स्कूल लॉकडाउन छात्रों को खतरे से बचाने के लिए होते हैं, लेकिन क्या होता है जब असली डर इस बात से आता है कि आप नहीं जानते कि गलियारों में क्या आपका शिकार कर रहा है। ये 3 कहानियां आपको स्कूल की सुरक्षा के बारे में आपकी हर सोच पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देंगी। यह मेरे हाई स्कूल के जूनियर साल की बात है। मैं 5वीं पीरियड में एपी बायोलॉजी की क्लास में बैठा था जब यह घटना हुई। मिसेस पीटरसन सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में समझा रही थीं, जब अचानक फायर अलार्म बजने लगा। हम सभी ने एक दूसरे को देखा, क्योंकि उस दिन कोई शेड्यूल ड्रिल नहीं था। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। सामान्य घोषणा के बजाय जो हमें इवैक्यूएट करने को कहती है, प्रिंसिपल की आवाज इंटरकॉम से आई। अलार्म के कारण मुश्किल से सुनाई दे रही थी। टीचर्स, कृपया फायर अलार्म को नजरअंदाज करें। तुरंत लॉकडाउन प्रक्रिया शुरू करें। यह ड्रिल नहीं है। फायर अलार्म बजता रहा, जबकि मिसेस पीटरसन दरवाजा लॉक करने और लाइटें बंद करने के लिए दौड़ी। हम 28 लोग उस बायोलॉजी लैब में ठुसे हुए थे और उस अलार्म की आवाज सबको पागल बना रही थी। सैरा, जो मेरे बगल में बैठी थी, फुसफुसाई, कोई अलार्म क्यों नहीं बंद कर रहा? तभी हमने हॉलवे में फुटस्टेप्स सुनी। भारी बूट्स धीरे धीरे और जानबूझकर चल रहे थे। अलार्म अचानक बंद हो गया, हमें पूर्ण मौनता में छोड़ गया। हम हर एक फुटस्टेप को कॉरिडोर में गूंजते हुए सुन सकते थे। फिर आवाज आई। एक आदमी गाते हुए टोन में बोल रहा था, जैसे वह बच्चों से बात कर रहा हो। बाहर आओ, जहां भी हो। मैं सिर्फ किसी से बात करना चाहता हूं, कोई भी। मिसेस पीटरसन ने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी, लेकिन मैं देख सकता था कि उनके हाथ कांप रहे थे। फुटस्टेप्स हमारे दरवाजे के ठीक बाहर रुक गईं। हैंडल धीरे से घुमा, लेकिन शुक्र है कि ये लॉक्ड था। फिर 3 धीमी नॉक्स आईं। हेलो, क्या कोई अंदर है? मैं खो गया हूं। क्या कोई मुझे एग्जिट खोजने में मदद कर सकता है? हम में से किसी ने हिला नहीं, हम में से किसी ने सांस नहीं ली। वह आदमी वहां खड़ा रहा, जो हमेशा के लिए लग रहा था, इससे पहले कि उसके फुटस्टेप्स हॉल में आगे बढ़े। हम उस क्लासरूम में 2 घंटे तक रहे, जब तक पुलिस ने ऑल क्लियर नहीं दिया। बाद में हमें पता चला कि एक पूर्व छात्र ने स्कूल में घुसपैठ की थी और लोगों को उनकी क्लासरूम से बाहर निकालने के लिए फायर अलार्म एक्टिवेट किया था। उसे 3 साल पहले एक टीचर को धमकी देने के लिए निकाला गया था। जो बात अब भी मुझे बुरे सपने देती है, वो ये है कि जब उन्होंने उसे पकड़ा तो वो जिप टाइज और डक्ट टेप ले जा रहा था। पुलिस ने हमें कभी नहीं बताया कि वो उनसे क्या करने की योजना बना रहा था। मैं एक सब्स्टिट्यूट टीचर के रूप में काम करता हूं और पिछले नवंबर में मैं रूजवेल्ट मिडिल स्कूल में एक मैथ टीचर की जगह ले रहा था। लंच पीरियड के दौरान था जब लॉकडाउन की घोषणा पीए सिस्टम से आई। आवाज शांत लेकिन अर्जेंट थी। सभी स्टाफ और स्टूडेंट्स, हम अब लॉकडाउन में हैं। तुरंत खिड़कियों और दरवाजों से दूर हो जाएं। मैं टीचर्स लाउंज में 3 अन्य स्टाफ मेंबर्स के साथ था जब हमने इसे सुना। रूम में पार्किंग लॉट की तरफ बड़ी खिड़कियां थीं, इसलिए हमने जल्दी से इंटीरियर सप्लाई क्लोजेट में जाने का फैसला किया। जब हम एक साथ छुप रहे थे, मिस गार्सिया, जो एक अनुभवी टीचर थीं, फुसफुसाईं कि उन्होंने घोषणा से ठीक पहले पुलिस की कारें पार्किंग लॉट में दौड़ती हुई देखी थीं। जिस चीज ने इस लॉकडाउन को अलग बनाया वो था सन्नाटा। आमतौर पर ड्रिल के दौरान भी आप स्टूडेंट्स को फुसफुसाते या टीचर्स को घूमते हुए सुन सकते थे, लेकिन पूरा स्कूल बिल्कुल शांत था। लगभग 20 मिनट बाद हमने दीवारों से एक अजीब आवाज सुनना शुरू किया। ये रिदमिक थी, जैसे कोई लॉकर्स को किसी मेटल की चीज से मार रहा था। क्लैंग 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 आवाज बिल्डिंग में घूम रही थी
हमारे हॉलवे के करीब आ रही थी। फिर हमने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। सिर्फ कोई भी रोना नहीं, बल्कि उस तरह का डरावना रोना जो आपके दिल को रोक देता है। ये कहीं पास से आ रहा था, शायद बगल वाले क्लासरूम से। रोना तेज हो गया और भी बेचैन। मिस गार्सिया खड़ी हुईं और फुसफुसाईं, यह मेरी 3rd पीरियड क्लास की एमा है। उसे छोटी जगहों से बहुत डर लगता है। इससे पहले कि हम में से कोई उन्हें रोक पाता, उन्होंने क्लोजेट का दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। एमा, प्यारी, तुम कहाँ हो? रोना तुरंत बंद हो गया। फिर से पूरी चुप्पी। मिस गार्सिया ने एक बार फिर आवाज लगाई, इस बार धीरे से, एमा। हॉलवे के अंधेरे से एक आवाज ने जवाब दिया, लेकिन ये बच्चे की आवाज नहीं थी। ये एक बड़े आदमी की आवाज थी, तेज, बच्चों जैसे टोन में बोलते हुए। मैं यहीं हूं टीचर, आओ मुझे ढूंढो। मिस गार्सिया ने क्लोजेट का दरवाजा जोर से बंद कर दिया और अगले घंटे तक हमने कोई आवाज नहीं की। जब लॉकडाउन लिफ्ट हुआ, हमें पता चला कि उस टीचर की क्लास रोस्टर में कोई एमा नहीं था, कभी नहीं थी। और मेंटेनेंस वर्कर्स को हमारे हॉलवे में लॉकर्स पर ताजे स्क्रैचेस मिले, जैसे कोई उन पर क्रोबार घसीट रहा था। पुलिस को कभी पता नहीं चला कि उस दिन बिल्डिंग में कौन था। ये मेरे सीनियर साल के दौरान हुआ और मैं अब भी इस बात की व्याख्या नहीं कर सकता कि मैंने क्या अनुभव किया। मैं लाइब्रेरी में स्टडी हॉल में था जब लॉकडाउन शुरू हुआ। वहां हमारे साथ केवल 12 लोग थे, मिसेस चेन, लाइब्रेरियन सहित। घोषणा इस बार अलग थी। प्रिंसिपल के बजाय ये स्कूल सेक्रेटरी थी और वो डरी हुई लग रही थी। हमारे बिल्डिंग में घुसपैठिया है। सभी टीचर्स अपने दरवाजे तुरंत लॉक करें और स्टूडेंट्स को खिड़कियों से दूर रखें। मिसेस चेन ने जल्दी से हमें लाइब्रेरी के पीछे के कोने में लंबी बुक शेल्फ्स के पीछे ले जाया। हमारी लाइब्रेरी की अजीब बात यह थी कि इसमें पीछे की दीवार पर पुराने जमाने के कार्ड कैटलॉग थे, जो एक परफेक्ट हाइडिंग स्पॉट बनाते थे। हम शायद 10 मिनट से चुप रहे थे जब मैंने अपने फोन पर टेक्स्ट आने की आवाज सुनी। यह मेरे दोस्त जेक की तरफ से था, जो केमिस्ट्री क्लास में होना चाहिए था। टेक्स्ट में लिखा था, तुम कहां हो? क्या तुम सेफ हो? मैंने वापस टेक्स्ट किया, लाइब्रेरी। तुम? उसका जवाब तुरंत आया, मैं भी लाइब्रेरी में हूं। एग्जैक्टली कहां? मैंने अपनी हाइडिंग स्पॉट के चारों ओर देखा। जेक हमारे साथ नहीं था। मैंने टेक्स्ट किया, पीछे कोने में कार्ड कैटलॉग के पीछे। तुम कहां हो? मैं सामने की तरफ स्टैक्स में छुप रहा हूं। क्या तुम मुझे देख सकते हो? मैंने सावधानी से बुकशेल्फ के चारों ओर लाइब्रेरी के सामने की तरफ झांका। मैं किसी को शेल्फ्स के बीच झुके हुए देख सकता था, जेक की खास लाल हुडी पहने हुए। लेकिन कुछ गलत था। वो व्यक्ति बहुत लंबा था और वे बिल्कुल स्टिल थे, जैसे एक मूर्ति। मैंने टेक्स्ट किया, वो तुम जैसा नहीं लग रहा। कोई जवाब नहीं आया। मैंने जेक के फोन पर कॉल करने की कोशिश की। लाइब्रेरी के सामने से कहीं से फोन रिंग करने की आवाज आई। लाल हुडी वाला व्यक्ति धीरे धीरे हमारी हाइडिंग स्पॉट की तरफ मुड़ा। यह जेक का चेहरा नहीं था। मिसेस चेन ने देखा कि मैं क्या देख रहा था और तुरंत अपने सेल फोन पर पुलिस को कॉल किया। हम तब तक छुपे रहे जब तक स्वाट टीम ने बिल्डिंग क्लियर नहीं कर दी। जब उन्होंने लाइब्रेरी की तलाशी ली तो उन्हें एंट्रेंस के पास फर्श पर जेक का फोन और उसकी लाल हुडी मिली। लेकिन यह वो हिस्सा है जो अब भी मुझे रात में जगाए रखता है। जेक उस पूरे दिन स्कूल से एब्सेंट था। मैंने बाद में अटेंडेंस ऑफिस से चेक किया तो उसके फोन से मुझे कौन टेक्स्ट कर रहा था और उसके कपड़े कौन पहन रहा था। जेक ने मुझे बाद में बताया कि उसका फोन और हुडी 2 हफ्ते पहले उसके जिम लॉकर से चुराया गया था, लेकिन उसने कभी रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि उसे नहीं लगा कि यह मैटर करता है। मैं अब भी सोचता हूं
कि उन स्टैक्स से हमें कौन देख रहा था और वे जो कुछ भी करने वाले थे उसकी प्लानिंग कितने समय से कर रहे थे। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि कभी-कभी सबसे डरावने पल उन जगहों पर होते हैं जहां हमें सुरक्षित महसूस करना चाहिए। अगर आपने लॉकडाउन के दौरान कुछ इसी तरह का अनुभव किया है या आपकी अपनी स्कूल हॉरर स्टोरी है तो इसे नीचे कमेंट्स में शेयर करें और कमेंट में बताओ अगर तुम ऐसी सिचुएशन में होते तो क्या करते। और रात भर आपको जगाए रखने वाली और भी सच्ची डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए।